सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां हवा में फूलों की हल्की खुशबू तैरती थी और सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थीं। इस गांव में करीब 4000 लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। यहीं रहता था आरव, एक 15 साल का लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनगिनत सपने झिलमिलाते थे। आरव अनाथ था। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उसका एकमात्र सहारा थी उसकी दादी कमला देवी, जिन्हें वो अम्मा जी कहता था। कमला देवी अपनी कमजोर हड्डियों और गर्मजोशी भरे दिल से आरव को संभालती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में बस प्यार और सादगी का बसेरा था। अम्मा जी की कहानियां और उनके हाथ का बना खाना आरव की दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। एक सुहानी सुबह जब सूरज ने अभी अभी अपनी किरणें खेतों पर बिखेरी थीं, आरव फावड़ा लिए अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक बोतल नजर आई जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। ये कोई साधारण बोतल नहीं थी। इसका रंग सुनहरा था, जिस पर जटिल नक्काशी उकेरी गई थी, मानो किसी प्राचीन कारीगर ने अपनी आत्मा इसमें उंडेल दी हो। बोतल की सतह पर धूल की परतें जमी थीं, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि आरव की आंखें चौंधिया गईं। उसने उत्सुकता और डर के मिश्रित भाव से बोतल को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब से सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई, मानो कोई अनदेखी शक्ति उससे कुछ कहना जा रही हो। आरव ने बोतल को घर ले जाकर अपनी अम्मा जी को दिखाने की सोची, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने कपड़ा लिया और बोतल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, एक धुंधला सा धुआं बाहर निकला। धुआं हवा में तैरता हुआ एक आकृति में बदल गया। ये एक लड़की थी जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और चेहरा रहस्यमयी सौंदर्य से भरा था। उसने रेशमी लिबास पहना था जो प्राचीन काल की याद दिलाता था। आरव डर के मारे चीख पड़ा और बोतल फेंककर भागने लगा, लेकिन उस आकृति ने हवा में उड़ते हुए उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज मधुर थी, पर उसमें एक गहराई थी जो आरव के दिल को छू गई। उसने बताया कि वो एक जिन्न थी जिसका नाम जाह्नवी था और आरव ने उसे बोतल से आजाद किया था। उसने कहा कि वो उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग डर और अविश्वास के भंवर में फंस गया। उसने सोचा कि ये कोई चुड़ैल होगी जो गांव की डरावनी कहानियों से निकलकर उसके पीछे पड़ गई थी। उसने कांपते हुए कहा कि अगर वो सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो उसकी अम्मा जी को गायब करके दिखाए। जाह्नवी ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल रसोई में खाना बना रही कमला देवी गायब हो गई। आरव ने रसोई की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां सिर्फ अधपका खाना और खाली बर्तन थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जाह्नवी की ओर देखा और पूछा कि क्या वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जाह्नवी ने हामी भरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आरव ने तुरंत कहा कि वो उसकी अम्मा जी को वापस लाए। जाह्नवी ने फिर से उंगलियां चटकाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हैरानी से अपनी जादुई किताब खोली जिसमें प्राचीन मंत्र और नियम लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गायब किया जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब रहता है। ये सुनकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जाह्नवी को डांटा और कहा कि वो अपनी अम्मा जी को वापस लाए। जाह्नवी ने उदास स्वर में माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी गुलाम बनी रहेगी। लेकिन आरव इतने गुस्से में था कि उसने जाह्नवी को वापस बोतल में जाने का आदेश दे दिया। जाह्नवी एक धुएं के बादल में बदलकर बोतल में समा गई। रात हुई। आरव की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो अपनी अम्मा जी की तस्वीर को गले लगाए रो रहा था। भूख ने उसे और बेचैन कर दिया। उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां थीं। उसकी नजर बोतल पर पड़ी। मजबूरी में उसने फिर से बोतल रगड़ी। जाह्नवी बाहर आई और उसका उदास चेहरा देखकर माफी मांगी। आरव ने कहा कि उसे भूख लगी है। जाह्नवी ने बताया कि वो केवल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। पहली इच्छा अम्मा जी को गायब करने में चली गई थी, दूसरी उसे बोतल में वापस भेजने में। अब केवल एक इच्छा बाकी थी। जाह्नवी ने सुझाव दिया कि आरव अपनी तीसरी इच्छा इस तरह मांगे कि वो हमेशा के लिए उसके गुलाम बने और उसकी हर इच्छा पूरी करे। आरव ने वैसा ही किया। जाह्नवी ने उंगलियां झटकाई और एक जादुई बंधन बन गया। अब वो हमेशा के लिए आरव की गुलाम थी। आरव ने फिर से भूख की बात की और जाह्नवी ने एक शानदार भोजन मेज पर सजा दिया। खाना खाते हुए आरव ने पूछा कि उसका नाम क्या है और वो इस बोतल में कैसे आई। जाह्नवी ने अपना नाम बताया
और कहा कि वो पिछले 5000 सालों से इस बोतल में कैद थी। उसने अपनी कहानी शुरू की और आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 5000 साल पहले जब दुनिया अपनी प्राचीन सभ्यताओं के रंग में रंगी थी, एक विशाल साम्राज्य था, चंद्रवंश। यह साम्राज्य अपने वैभव, सोने चांदी के महलों और रहस्यों के लिए जाना जाता था। चंद्रवंश का राजा रणवीर सिंह एक ऐसा शासक था जिसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी सेना ने पड़ोसी राज्यों को रौंद डाला था और उसका महल रत्नों से जड़ा था। लेकिन रणवीर सिंह की असली ताकत उसकी जादुई शक्तियां थी। कहा जाता था कि उसके पास एक मणि थी जो उसे असीम शक्ति देती थी। इस मणि की रक्षा करती थी जाह्नवी, एक जिन्न जिसकी शक्तियां स्वर्ग लोक के देवताओं से भी ज्यादा थी। लेकिन जाह्नवी कोई साधारण जिन्न नहीं थी। वो एक प्राचीन आत्मा थी जिसे स्वर्ग के देवताओं ने बनाया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वो वक्त को मोड़ सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन जाह्नवी की एक कमजोरी थी, वो इंसानों के प्रति दया रखती थी। उसका दिल उन लोगों के लिए धड़कता था जो अन्याय का शिकार होते थे। रणवीर सिंह ने जाह्नवी की इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक प्राचीन जादूगर को बुलाया जिसे चंद्रवंश के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। इस जादूगर ने एक बोतल बनाई जिसकी नक्काशी में जादुई मंत्र उकेरे गए थे। ये बोतल जाह्नवी को कैद करने के लिए बनाई गई थी। रणवीर सिंह ने एक रात जाह्नवी को धोखे से बोतल में कैद कर लिया। उसने जाह्नवी को अपने वश में कर लिया और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया। उसने विशाल महल बनवाए, दुश्मनों को नष्ट किया और अपने साम्राज्य को अजेय बनाया। लेकिन जाह्नवी को यह सब पसंद नहीं था। वो रणवीर सिंह की क्रूरता से तंग आ चुकी थी। उसने देखा कि राजा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था, गांवों को जलाता था और अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जाह्नवी का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो अब और राजा की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन रणवीर सिंह ने जाह्नवी को एक मासूम गांव को नष्ट करने का आदेश दिया। जाह्नवी ने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत की। गुस्से में रणवीर सिंह ने उसे श्राप दिया कि वो उस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहेगी जब तक कोई उसे आजाद न करे। लेकिन जाह्नवी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके बोतल को राजा के महल से दूर भेज दिया। बोतल एक घने जंगल में जा गिरी जहां वो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। चंद्रवंश का साम्राज्य समय के साथ धूल में मिल गया। रणवीर सिंह की कहानियां भुलाती गईं और उसकी क्रूरता की गाथाएं सिर्फ किंवदंतियों में रह गईं। लेकिन बोतल का रहस्य जिंदा रहा। वो जंगल धीरे धीरे सूरजपुर के खेतों में बदल गया और बोतल वहां दबी रही। सदियां बीत गईं लेकिन बोतल की चमक और उसमें कैद जाह्नवी की शक्ति कम नहीं हुई। वो इंतजार कर रही थी एक ऐसे शख्स का जो उसे आजाद करे। और फिर एक साधारण दिन आरव के हाथों ने उस बोतल को मिट्टी से बाहर निकाला। अब जाह्नवी आरव की हमेशा के लिए गुलाम थी। क्या आरव जाह्नवी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।